अस्सलामुअलैकुम। इजी स्टॉक एक्सचेंज की आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एवरेज क्या होती है और ये कैसे काम करती है। एवरेज कब करनी चाहिए, किस वक्त करनी चाहिए और एवरेज के क्या फ़ायदे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इस पे बात करेंगे आज की वीडियो में। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली जो है न्यू यूज़र के लिए, क्योंकि जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में पहले से काम कर रहे हैं उनको पता होता है कि एवरेज क्या चीज़ होती है और एवरेज कैसे करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादातर लंबी हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो न्यू यूज़र को सामने रख के बताता हूँ कि जिस बंदे को उस चीज़ का पता नहीं होता। अब जिस बंदे को उस चीज़ का पता होता है तो उसे वो चीज़ फजूल लगती है, ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता होता तो उसके लिए एक एक पॉइंट जो है वो कीमती होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि तफसील के साथ जो है वो हर चीज़ बता दी जाए, ताकि एक वीडियो देखने के बाद उस बंदे को 8-10 वीडियो और ना देखनी पड़े, बल्कि एक ही वीडियो में उसे पता चल जाए कि जो भी मालूमात वो लेना चाहता है। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि तमाम चीज़ें जो है एक ही वीडियो में बता दी जाएँ। अच्छा, तो एवरेज क्या होती है और ये इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप बाज़ार में जाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो वो चीज़ आपको मिलती है 100 रुपये में, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने लेनी थी दो चीज़ें, आपको एक ही चीज़ मिली है 100 रुपये की, आपका जो शॉपकीपर है उसके पास एक ही थी। आप दूसरे दुकानदार के पास जाते हैं और वही चीज़ आपको मिल जाती है 80 रुपये की। तो होता क्या है कि अब आप देखें कि आपने टोटल दो चीज़ें ख़रीदी हैं, एक 100 की ख़रीदी है और एक ख़रीदी है 80 रुपये की। टोटल आपने ख़र्चा किया 180 रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि फ़ी की चीज़ जो है वो आपको पड़ी है 90 रुपये की। अब आपको मैं समझाता हूँ कि होता क्या है कि अब आपसे जब कोई पूछेगा कि ये आपने दोनों चीज़ें कितने की लाई हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैंने 180 रुपये की लाई हैं, तो वो फ़ौरन उसको पता चल जाएगा कि फ़ी कीमत जो है आपको 90 रुपये पड़ी है। तो एवरेज होती कि इसलिए, और हमें स्टॉक एक्सचेंज में इसका क्या फ़ायदा होता है, क्यों हमें ये एवरेज करनी पड़ती है, उस हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे। फ़र्ज़ करें आप एक शेयर है जिसकी प्राइस है 100 रुपया, आप 1000 शेयर ले लेते हैं उसके। अब क्या है कि 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया है, 100 रुपया शेयर की प्राइस थी, तो क्या हुआ है कि 1000 आपने क्वांटिटी ले ली है। अब क्या होता है कि हफ्ते बाद, 10 दिनों बाद, 2 या 4 दिनों बाद आप देखते हैं प्राइस नीचे गिरना शुरू होती है। नीचे गिरते गिरते वो प्राइस आ जाती है 80 रुपये पे। अब क्या है, आपके पास 3 ऑप्शन है। आपके पास क्या होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप इसको 80 रुपये पे फ़रोख्त कर दें, डर गए कि भाई ये तो 80 रुपये पे आ गया। जब देखें, जब आप 80 रुपये पे वही 1000 शेयर फ़रोख्त करेंगे, 80,000 रुपया आपको वापस मिलेगा और 20,000 रुपया आपको हो जाएगा नुकसान। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि आप वेट करते हैं भाई कि ये 80 रुपये पे आ गया है, 100 से गिरते गिरते 80 तक आ गया है, तो ये वापस 100 पे जब जाएगा तो मैं बेच दूंगा, मैं नुकसान नहीं करना चाहता। तो ये होता है दूसरा तरीका, जो आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ये वापस जो है 80 से वापस 100 पे जाएगा, तो मैं अभी लॉस में इसको फ़रोख्त नहीं करता। तो ये होता है आपका तरीका दूसरा। अब तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा होता है एवरेज। एवरेज क्या करनी होती है, आपने देखा है कि अब वो आ गया 80 रुपये पे, तो आप कहते हैं कि चलो मैं 1000 शेयर और ले लेता हूँ। देखें, अब आपने 1000 शेयर और लिए, 1 लाख रुपये आपने पहले इन्वेस्ट किया था, 80,000 रुपया आपने और इन्वेस्ट कर दिया। टोटल आपने इन्वेस्ट कर दिया 1,80,000 शेयर। टोटल हैं आपके पास 2000 हो गए। 1000 पहले लिए थे, 1000 अब लिए हैं, तो ये हो गए आपके पास 2000। तो क्या अब आपकी एवरेज हो गई है 90 रुपये। देखें, शेयर की प्राइस 80 रुपये पे है, तो 80 से 90 पे आसानी के साथ जा सकती है। 80 से 100 पे जाने के लिए उसको अच्छा खासा टाइम लगेगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपके पास मज़ीद पैसा है, आप 80,000 के बजाय अगर 2000 शेयर ले लेते हैं, तो क्या होगा कि आपके पास टोटल शेयर आ जाएंगे 3000 और एवरेज हो जाएगी 86 रुपये। अब इसका क्या फ़ायदा होता है एवरेज करने का कि एवरेज 86 रुपये हो गई है। शुरू में आपने पहला शेयर लिया था 100 रुपये का, तो अब अगर वो वापस 100 पे ही चला जाता है वो शेयर, और आप यही 3000 शेयर जो है वापस बेच देते हैं, तो आपको हो जाता है 40,000 रुपये मुनाफा, प्रॉफिट हो जाता है। ये चीज़ होती है कि एवरेज करना। लेकिन एक चीज़ याद रखें,
एवरेज क्या होती है कि बाज़ दफ़ा आप शेयरों में एवरेज करते जाते हैं, शेयर की प्राइस गिरती जाती है, नीचे गिरती जाती है, तो क्या होता है कि आपका कबाड़ा निकल जाता है, आपके पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी शेयर है उसकी हद से ज़्यादा एवरेज भी नहीं करना चाहिए। उसका क्या तरीक़ाकार होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ यही हुआ है कि उन्होंने 180 का शेयर लिया, 150 पे आया, वहाँ एवरेज की वो 130 पे आ गया, वहाँ एवरेज की वो 120 पे आ गया, वहाँ एवरेज की 100 पे आ गया। देखें, ये तरीका नहीं होता एवरेज करने का। अगर कोई चीज़ बिल्कुल मुसलसल गिरना ही शुरू हो जाए तो उसके साथ आपने क्या करना होता है। अब क्या है कि फ़र्ज़ करें, यहाँ पे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। एक शेयर की प्राइस है 180 रुपये, आपने 2000 शेयर ख़रीदे हुए हैं, तो 3,60,000 रुपये आपने लगाया हुआ है। तो क्या करते हैं कि आप जब ये नीचे आता है 150 रुपये पे, तो आप जो है 1000 शेयर और ले लेते हैं। तो अब क्या है, आपकी एवरेज जो है 170 रुपये हुई है, आपने 1000 शेयर और लिया है। लेकिन क्या है कि आप देखते हैं कि वो और नीचे गिरना शुरू हो गया है, नीचे गिर रहा है या कुछ, तो उस वक्त आपने एवरेज नहीं करनी होती, बल्कि भाई उस वक्त आप कोशिश किया करेंगे जितनी भी क्वांटिटी आपने ख़रीदी हुई है उसका जो तीसरा हिस्सा है पहले वो निकालने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने 2000 शेयर लिए हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या करें कि यहाँ से इसके 700 बनते हैं, हाँ, तो 700 शेयर जो है वो आप क्या कर दें, सेल कर दें। सॉरी, ये कीमत आ गई है 160 रुपये पे, फ़र्ज़ करें आप 700 शेयर सेल कर देते हैं, तो आपका क्या होता है कि 1,12,000 रुपये आपको वापस मिलता है। आप देखते हैं कि यही कीमत 180 से 160 पे आई है, तो वापस और नीचे जब 140 रुपये पे गई है, तो यही 700 शेयर आप वापस ख़रीद लें। अब क्या होगा, देखें हुआ क्या है कि आपने और कोई पैसा खर्च नहीं किया है, बल्कि आपका जो 3,60,000 रुपया पहले लगा हुआ था, 2000 शेयर लिए हुए थे, उसमें से आपने क्या किया है, 700 शेयर फ़रोख्त कर दिए हैं, तो आपके पास वापस आ गया 1,12,000। तो उसमें से क्या हुआ है, जब 140 पे वापस गया है तो आपने वापस 98,000 रुपया लगाया है। तो आपको एक तो फ़ायदा हो गया कितना कि आपके अकाउंट में 1,12,000 आया था, उसमें से 98,000 आपने लगा दिया है, तो क्या हुआ है, 14,000 एक तो आपको प्रॉफिट हो गया है। दूसरा ये है कि आपकी जो एवरेज है वो कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आपके शेयर बच गए थे, 1300 शेयर यहाँ पे आपके बच गए थे। ठीक है, तो अब 140 पे आपने 700 शेयर ले लिए हैं, तो अब आपकी एवरेज हो गई है 166 रुपये। तो ठीक है, 166 रुपये ये हो गई है, और उधर से 14,000 आपको प्रॉफिट हो गया है। ये होता है कि आपने एवरेज जो है वो कैसे करनी होती है। एवरेज बहुत ज़रूरी होती है नए यूज़र के लिए, कि जब आपकी प्राइस नीचे आ रही हो आपने और ख़रीद लेना है। लेकिन साथ ये देखें कि ये ना हो कि वो शेयर बिल्कुल गिरना ही शुरू हो जाए, गिरता ही जाए गिरता ही जाए, तो फिर क्या किया करेंगे, पहले मरले में आप जो है ना इसको बेचने की कोशिश किया करें। उसकी हल्की सी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। ठीक है, टीआरजी के बारे में, टीआरजी के बारे में आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि मैंने जो है ना टीआरजी के बारे में अच्छी खासी जो है वीडियो बनाई थी, क्योंकि जब ये नीचे गिरने लगा था तो मैंने बताया था कि टीआरजी को कितने लाख लगेंगे, टीआरजी का क्या होगा। ये देखें, टीआरजी के मतलब मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि जैसे ही टीआरजी नीचे गिरना शुरू हुआ 130 रुपये पे, तो मैंने आपसे कहा था, पहले दिन तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया हूँ, 130 से 120 पे, तो जब 111 पे आया है तो मैंने कहा था कि इसका आपके पास जितनी क्वांटिटी है उसका तीसरा हिस्सा आप निकाल दें। यहाँ पे थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ कि अगर एक बंदे के पास 130 रुपये पे 3000 अगर उसने शेयर लिए हुए थे, 130 रुपये पे 3000 शेयर, ठीक है, तो क्या है कि उस बंदे ने 3,90,000 रुपया लगाया हुआ था। ठीक है, अब देखें, अब क्या है कि दोनों तरीके में बता देता हूँ। एक बंदे ने 1,30,000 रुपये यहाँ लगाया हुआ था, और अब आके ये यहाँ पे आके रुका है 90 पे और 87 पे अगर ये ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो 87 पे वो बंदा वापस 3,000 और शेयर ख़रीदता है, तो अब उसकी एवरेज हो जाती है 108 रुपये। ठीक है, तो और उसका टोटल पैसा खर्च हो जाएगा 6,51,000 रुपये। तो अब उसका दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि जब ये 130 पे आया था तो नीचे गिर रहा था, मैंने आपको बताया था कि 111 पे जब था तो आप इसकी
1000 क्वांटिटी निकाल दें। तो देखें 1000 क्वांटिटी जब आप सेल कर देंगे आपके पास पैसा कितना बच जाएगा, 1,11,000 आपके पास वापस आ जाएगा। और वही जो है ना 1,11,000 फ़र्ज़ करें आप 87 पे वापस 1000 परचेज़ करते हैं तो 87,000 रुपीज़ आपके वापस खर्च होंगे। देखें 87,000 जो है और 1,013 और 14 और 24,000 रुपया आपको सिर्फ यहाँ से वापस प्रॉफिट हो गया है जो आपका, यानी आपने डायरेक्ट इंतज़ार नहीं किया नीचे आने तक, पहले 1,000 जो है ना क्वांटिटी आपने